नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उच्च न्यायालय के बाद जो हम लोग अपना आर्टिकल यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए स्पेशल जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग आज कहां पहुंच चुके, भाग 6 में हाई कोर्ट के बारे में पहुंच चुके, यानी जो राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल में हाई कोर्ट, आर्टिकल नंबर 214 यानी 214 में क्या है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट। तो राज्यों के लिए हाई कोर्ट किसमें, 214 में। सुप्रीम कोर्ट किसमें है, तो सुप्रीम कोर्ट मैंने बता चुका हूं कि 124 में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किसमें, 124 में, ठीक। तो राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट है यानी प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया, राज्यों के लिए हाई कोर्ट की बात कही गई है, आर्टिकल नंबर 214 यानी कुछ 214 में क्या क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। फिलहाल हालांकि अभी कुछ ऐसे यूटी हैं या कुछ यूटी हैं जहां पे हाई कोर्ट नहीं है, उसमें दो बनते हैं, एक राज्य में दो हाई कोर्ट चल रहे हैं, ठीक है, दो राज्यों के हाई कोर्ट चल रहे हैं। ये सब चीजें हैं, अभी आगे बात करेंगे। लेकिन 214 में क्या है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट यानी जो राज्य होगा उसके लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। किस आर्टिकल के तहत, 214 के तहत। वहीं पे 215 क्या कहता है, हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय होना। हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय होना मतलब क्या, मैंने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहा था वहां पे भी बताया था अभिलेख न्यायालय क्या होता है, और यहाँ पे फिर से बता देते हैं अभिलेख न्यायालय क्या हो रहा है। जैसे कि कोई जजमेंट हाई कोर्ट में सुना जा रहा है, कोई केस है और उसका जजमेंट दे दिया गया, उसका जो न्याय है वो सुना दिया गया, ठीक है। वैसा ही केस कभी आगे चल के इन फ्यूचर कहाँ आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ रहा है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जो जिला सशस्त्र न्यायालय होता है वहां पे आ रहा है, ठीक है, यानी जिला न्यायालय में जो आ रहा है। तो जिला न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा, जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसी को कॉपी करेगा और पेस्ट कर देगा, और फिर रीजन बताएगा कि इस प्रक्रिया के दौरान इस केस संख्या में ऐसा ऑलरेडी जजमेंट या निर्देश दे चुके हैं, ऐसा न्याय दे चुके हैं, हम उसी के अधीन, इस कॉपी के अधीन मैं आपको ये आदेश दे रहा हूं, ठीक है। कौन का है, यानी क्या मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लो कोई आज जजमेंट देता है, कोई आज न्याय देता है, उसकी कॉपी कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेज दी जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर वैसा ही इन फ्यूचर यानी आगे चल के कभी कोई केस आ रहा है तो वो बिना जैसे ही केस देखेगा, अच्छा ये आला ऐसा केस हो चुका है, उसी के अधीन उसका जजमेंट दे देगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कौन सा न्यायाधीश जो होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो आदेश दे देगा। तो इसका मतलब क्या है, 215 जो हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय होना है, यही मतलब कहलाता है कि जो कॉपी पेस्ट कोई जजमेंट दे चुका है उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। किसको अधिकार है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अधिकार है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और अगर हाई कोर्ट कर चुका है ऐसा तो कर सकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह अधिकार होता है, वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, 216 में क्या कहा, हाई कोर्ट का गठन, यानी कि हाई कोर्ट का जो गठन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो 216 में। राज्यों के लिए हाई कोर्ट 214 में, यानी राज्यों के लिए। लेकिन जो राज्य का हाई कोर्ट होगा उसका गठन 216 में। तो राज्यों के लिए, जब पूरे राज्यों के लिए हाई कोर्ट की बात हो रही 214 में हो रही है, और जब राज्यों सिर्फ हाई कोर्ट का गठन की बात हो रही है, यानी एक हाई कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की जाएगी किसी राज्य में, उसके किस आर्टिकल के तहत, 216, यानी किसी नया राज्य बना उसमें हमें एक हाई कोर्ट बनाना है। तो जो नया राज्य बना उसमें हाई कोर्ट बनाना है, तो कौन सा आर्टिकल, 216 के तहत होगा ना। तो 216 के तहत उसमें राज्यों का हाई कोर्ट का गठन होगा, ठीक है। उसके बाद 212 में क्या है, 222 में हम पहुंच गए सीधा। 216 के बाद किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण, मान लो कोई न्यायाधीश है वो उत्तर प्रदेश में, अभी यूपी में, तो उसका हम दूसरे न्यायालय में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे न्यायालय में उसका हम ट्रांसफर कर सकते हैं, अंतरण कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्या बताएगी, किसी न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय का ट्रांसफर, यानी सीधी सी बात ट्रांसफर की बात कही जा रही। तो किस आर्टिकल, 222 के तहत। 222 के तहत किसी न्यायाधीश जो उत्तर प्रदेश का, उसको हम किसी और स्टेट में भेजते हैं, किसी और को उत्तर प्रदेश में बुला सकते हैं। ये प्रक्रिया किसमें है, 222 में। वहीं 223 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। जब जैसे उत्तर प्रदेश का देखो, हाई कोर्ट जो उत्तर प्रदेश का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, उसको हम क्या करेंगे, मान लो किसी आकस्मिक रीजन की वजह से वो नहीं आ पा रहा, वो बीमार हो गया, या उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो गई कि वो नहीं आ पा रहा है, या मान लो उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को हम नियुक्त कर सकते हैं। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट का होगा, हाई कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होगा, किस आर्टिकल के तहत, 223 के तहत आएगा। किसके तहत आएगा, 223 के तहत। उसके बाद 224 यानी क्या, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो मुख्य न्याय अपर यानी कोई
अपर न्यायाधीश हो सकता है या कार्यकारी न्यायाधीश हो सकते हैं। देखो एक तो हाईकोर्ट का मुख्य होता है, उसके साथ कुछ सहायक न्यायाधीश होते हैं, जो सहायक न्यायाधीश और उनके बारे में बात कर रहे हैं। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि जो और जो सहायक मेंबर हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति की बात की जा रही है। किसमें? 224। 223 में क्या कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश जो कार्यकारी होगा, और 224 में क्या कहा गया कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है। उसके बाद 224 का में क्या है? हाईकोर्ट की बैठकों से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है। हाईकोर्ट की बैठकों में अगर कोई हाईकोर्ट में ऐसा कोई केस है जो लग रहा है कि किसी पुराने हमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की जरूरत पड़ रही है, तो उसकी भी नियुक्ति कर सकते हैं। किस आर्टिकल के? 224 का के तहत। तो 223, 24 और 224 का समझ में आ रहा है ना? का में 223 में क्या है कि मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होगा। उसके बाद 23 में क्या है? अपर या कार्यकारी न्यायाधीश। सॉरी 224 में क्या है? 223 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। 224 में क्या है? अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। और वहीं 224 का में क्या? हाईकोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है। यानी जो सेवानिवृत्त हो चुके, जिनकी सेवा दे चुके, उसके बाद भी उनकी नियुक्ति कर सकते हैं किसी केस में जरूरत पड़ रही है अगर हमें तो। ठीक है। इतनी बात समझ में। कुछ और आर्टिकल है जिन, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है उसको हम देखते हैं। आगे है 226। 226 में क्या है? कुछ रिट निकालने की हाईकोर्ट की शक्ति। जैसे जैसे क्या है? सुप्रीम कोर्ट रिट निकालता है, परमादेश, मैंडेमस, उसी तरह कुछ रिट निकालने की शक्ति किसको है? हाई कोर्ट को। किस आर्टिकल के तहत? 226 के तहत। किस आर्टिकल के तहत? 226 के तहत कुछ रिट निकालने की हाई कोर्ट को शक्ति है। ठीक है। हाई कोर्ट को शक्ति, तो 226 हाई कोर्ट को रिट जो रिट होती है उसको निकालने की शक्ति किसके तहत है? 226 के तहत। उसके बाद 231 में क्या है? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत? 231। जैसे चंडीगढ़ में क्या है? चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट है वो किसका है? हरियाणा का है, पंजाब का है, और चंडीगढ़ यूटी है जो उसका है। तो 3 राज्यों का है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना 231 में। इसी 231 के तहत वो चल रहा है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं 233 से लेकर 237 तक क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय आता है। क्या आता है? अधीनस्थ न्यायालय आता है। ठीक है। तो इसमें 233 में क्या क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगर आपसे पूछा जाए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? 233 के तहत। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके तहत होती है? 233 के। 235 के तहत क्या होता है? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों पर किसका नियंत्रण होगा? हाईकोर्ट का होगा। हाईकोर्ट का नियंत्रण होगा। हाईकोर्ट का नियंत्रण किस पे होगा? अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण किसका होगा? हाईकोर्ट। किस आर्टिकल का? 235 के तहत। इतनी बात समझ में आई। अगर अच्छा लगा वीडियो, फिर से कहूंगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग अपनी मन की करेंगे, हमारी मन की करेंगे नहीं। तो प्लीज धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।